साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता पॉलिटिकल ट्रैक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे दिल्ली की राजनीति। आज बात करेंगे केजरीवाल राजनीति के एक और ड्रामे पे। आज बात करेंगे राजधानी से खिलाड़ियों के हो रहे प्रदर्शन पे, क्यों हो रहे हैं, उसमें किस तरीके से हो रहे हैं। आज की चर्चा में जो केजरीवाल अपनी रोटी सेक के आए हैं उस राजनीति पे करेंगे, आखिर इसका मतलब क्या निकलने वाला है। में बात करते हैं केजरीवाल राजनीति की, केजरीवाल के उस राजनीति की जिसमें केजरीवाल दोनों बातें अपने से ही करते हैं, उनके अंतर्द्वंद की बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं, ऐसे राजनीति की बात करते हैं जिसमें केजरीवाल इस छोर पे भी खड़े होते हैं, उस छोर पे भी खड़े होते हैं। आज ताजा मामला सामने आया है, उन्होंने खिलाड़ियों से बात किया जंतर मंतर जाके। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इन दिनों जंतर मंतर पे खिलाड़ी ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे और त्यागपत्र की बात कर रहे हैं लगातार। अरविंद केजरीवाल भी लगे हाथ रोटी सेक आए। रोटी सेकने में उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ के लड़कियों के साथ गलत काम करने वाले, लड़कियों के साथ दुराचार करने वाले, उन्हें गलत नजर से देखने वालों को फांसी देनी चाहिए। उनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने हमारे देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया। वैसे तो हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ, हमारे देश की किसी भी बहन के साथ, हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पे लटका देना चाहिए। सरसरी नजर में ये सारे लोग कह सकते हैं, लेकिन केजरीवाल 2-3 मामलों में मैं देखता हूँ जज बन जाते हैं। सबसे पहले ट्रायल होने के पहले केजरीवाल ने ये कह दिया यहाँ जज बन जाओ। वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन मामले में इसके पहले उन्होंने कहा हमने सारी कॉपी चेक कर ली है, सारी फाइल चेक कर लिया है, सत्येंद्र जैन दोषी नहीं है, बीजेपी फंसा रही है। तमाम ये बिना मतलब की बातें, बिना विरोधी बातें कम थोड़ा समझ में आती है। कई चीजें केजरीवाल की सीधे सीधे खटकती हैं लोगों की, इसी पे लोग बात करते हैं और इनकी विक्षिप्त बातों पे राजनीति भी करते हैं। बीजेपी इन दिनों उग्र है और बीजेपी से ज्यादा उग्र इन दिनों केजरीवाल बीजेपी के लिए है। एलजी और मुख्यमंत्री की भिड़ंत के बीच में केजरीवाल कई बार ये समझ जा कि मेरे पास पैरामाउंट पावर है, मुझे इस राजधानी की जनता ने चुना है, तो इस तरीके से मेरा पावर ज्यादा हुआ। एलजी इस राज्य का उपराज्यपाल होने के नाते वो अपनी ताकत आजमाते हैं, जो आजमाइश के बीच में फंस रही जनता। बहरहाल हम वापस आते हैं जंतर मंतर से। आज जंतर मंतर की बात करते हैं। जंतर मंतर में केजरीवाल रोटी सेक आए। उनके रोटी सेकने का सिर्फ मतलब इतना था कि अभी पिछले दिनों इन्हें केजरीवाल को सीबीआई ने अपने दफ्तर में बुला के पूरे दिन पूछताछ की थी। तमाम इस ड्रामे के बाद भी बहुत कुछ नहीं हुआ, कंट्रोल कर लिया पुलिस ने दिल्ली की और इनके समर्थकों को रोक के रखा। दिल्ली में बवाल नहीं हुआ। वो भी यही चाहते थे कि हो बवाल, क्योंकि जनता के बीच में भिड़ंत का जितना ही मामला जाएगा उतना केजरीवाल मजबूत होंगे, ऐसा केजरीवाल का मानना है। वहीं बीजेपी भी इनके छोटे छोटे मामले में, उनके अभी घर के 46-47 लाख रुपए रेनोवेशन में लगाने को लेके उग्र है, सड़क पे है। इन चीजों में केजरीवाल को लगता है और किसी भी तरीके से केजरीवाल को लगता है कि केजरीवाल किसी भी हद तक विरोध करेंगे बीजेपी। दिल्ली में भाजपा का विरोधी कोई भी नेता, कोई भी मुख्यमंत्री आता है तो उससे जाते पुष्पगुच्छ भेंट करते हैं, उससे मिलते हैं, लगातार स्नेह सौहार्दपूर्ण बात करने की बात करते हैं। कमोबेश विरोधी राजनीति का मतलब भी यही है, विरोध होना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जो कुछ भी करते हैं चिढ़ाने के लिए करते हैं, ऐसा लगता है। अब आज बीजेपी को चिढ़ाने के लिए वो ब्रजभूषण शरण सिंह को फांसी देने तक की बात कर रहे हैं, जबकि ये पूरा देश ये भी समझता है कि दूसरा पहलू पहलवानों का जो मकसद है वो सिर्फ कुश्ती संघ पे कब्जा करना है। इस खेल तो एक बहाना है, ये FIR हो सकता था।
अगर एफआईआर नहीं होता तो कोर्ट जाते, जैसा कि गए, कोर्ट के आदेश पे एफआईआर हुई, ये हो सकती थी। सड़कों पे उतरने का कोई मतलब नहीं है खिलाड़ियों को, लेकिन देश है भाई, इस देश में विरोधियों की हवा भी बहनी जरूरी है। इस हवा का नतीजा है कि वो बयार किसानों की तरफ एक बार आती है, एक बार खिलाड़ियों के माध्यम से आती है, लेकिन केंद्र की सत्ता पे दबाव बनाने का ये प्रयास है और लगातार लोग प्रयास करते भी हैं। वैसे खिलाड़ियों की भी मंशा बहुत साफ समझ में नहीं आ पा रही है, लेकिन सिर्फ बृजभूषण सिंह को हराना या हटाना मकसद नहीं हो सकता। उस संघ पे कब्जा करके खेल को अपने तरीके से चलाना ये भी हो सकता है। दोस्तों, हमारी पत्रकारिता अनमोल है, अनवरत चलिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। सखा सारथी संरक्षक के तौर पे आज ही हमें ज्वाइन करें। YouTube ने हमें थैंक्स बटन भी ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया है, हर वीडियो को थैंक्स करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।